नमस्कार दोस्तों। तो आज के दिन मार्केट ने ग्रीन में क्लोजिंग दी है। अब इसके पीछे का क्या रीजन है वो तो चलिए हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन कौन सी यहाँ पर अपडेट्स मिलते हुए नजर आ रही हैं, उसका कैसे मार्केट पर इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, उन सभी चीज़ों के ऊपर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो दैट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर मॉर्निंग सेशन की बात करें तो मार्केट मॉर्निंग सेशन में 2 बार सपोर्ट लेते हुए नजर आई, उसके बाद एक काइंड ऑफ अ डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर क्रिएट करते हुए नजर आई एंड देन हमें एक ब्रेकआउट भी देखने को मिला। हालांकि मार्केट 660 के आसपास से रेजिस्टेंस भी फेस करते हुए नजर आई है। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बनेगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते हुए नजर आ रही हैं जिसका इंपैक्ट हमें मार्केट पर देखने को मिल सकता है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पर फर्स्ट अपडेट की बात करें, पीएम मोदी न्यूयॉर्क विजिट कर सकते हैं। अगर वो यूएसए जाएंगे उस समय अगर वो ट्रंप से मिलते हैं, ये एक बड़ी न्यूज़ हो सकती है। लेकिन पीएम मोदी अभी के लिए न्यूयॉर्क क्यों जा रहे हैं? यूएनजीए मीटिंग के लिए। हालांकि इसके ऊपर हमें कंफर्मेशन ऑलमोस्ट मिल ही चुकी है। सितंबर 26 के आसपास ये विजिट हो सकती है। अब देखिए, यहाँ पर हमें क्या चीज़ पर फोकस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि ट्रंप पहले बहुत सारी बातें ऐसे कह रहे थे इंडिया के खिलाफ, जैसे कि उन्होंने 25% टैरिफाई किया था, उसके बाद फिर से 25% टैरिफाई करते हुए नजर आए थे। लेकिन अभी कुछ दिनों से ट्रंप इंडिया के ऊपर कुछ भी ऐसी बात नहीं कह रहे हैं, विच मीन्स की जो इंडिया और यूएसए की मीटिंग है वो कंटिन्यू हो चुकी है। अब उसके बेसिस पर अगर हम यहाँ पर चीज़ों को एनालाइज करें तो यहाँ पर क्या सिनेरियो बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर पीएम मोदी अमेरिका जाते हैं और उस समय ट्रंप के साथ उनकी कुछ ना कुछ यहाँ पर डील हो जाती है, वो तो चलिए मार्केट के लिए एक बेटर सिनेरियो बन सकता है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या चीज़ पर फोकस करना है कि अभी के लिए ऐसा कोई सिनेरियो नहीं था, लेकिन उससे पहले ही मार्केट यहाँ पर रिवर्सल लेते हुए नजर आई थी। इसके पीछे का क्या रीज़न था वो मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर अपडेट किया था। बिकॉज जो ट्रंप हैं 15 अगस्त को वो एक बड़ी मीटिंग करने वाले हैं। अब जैसे इसके बारे में कोई न्यू अपडेट आएगी वो तो चलिए हम यहाँ पर डिस्कस करने ही वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एक बड़ी मीटिंग उनकी होने वाली है अलास्का में होगी, और वो किसके साथ होने वाली है आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बता दीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। हमारे पास एक दो चीज़ें तो क्लियर हैं कि मार्केट जैसे यहाँ पर मूव की है, यहाँ से रिवर्सल लेते हुए नजर आई है, और 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मार्केट 200 EMA के ऊपर सस्टेन करने की पूरी कोशिश कर रही है। देखिए, जो मार्केट में रिवर्सल मिलते हुए नजर आया है, हमने बहुत अच्छी तरह से इसको प्ले किया है। बिकॉज मैंने आपको इसके बारे में पहले ही अपडेट कर दिया था कि यहाँ से एक रिवर्सल मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, और उसके बारे में ऐसा ही हमें सिनेरियो भी बनते हुए नजर आया। अगर आपने ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, वहाँ पर ही मैंने आपको इसके बारे में अपडेट कर दिया था, और मार्केट ऑलमोस्ट वैसा ही पैन आउट होते हुए नजर आई है। लेकिन अगर हम मिड कैप निफ्टी की बात करें, मिड कैप निफ्टी आज के दिन अच्छा खासा यहाँ पर मूव करते हुए नजर आया है एज कम्पेयर टू अदर इंडाइसेस। अब इसके पीछे का क्या रीजन है? देखिए, हमें एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखकर चलनी है। मार्केट में जब इकोनॉमी सुधरती है या फिर मार्केट में जब इकोनॉमी यहाँ पर वीक होते हुए नजर आती है, सबसे पहला इंपैक्ट हमें मिड कैप स्टॉक्स में देखने को मिल जाता है, और इसी के कारण मिड कैप निफ्टी यहाँ पर ज़्यादा मूव करते हुए नजर आए हैं। आई होप आपको चीज़ यहाँ पर क्लियर हो चुकी होगी कि क्यों मार्केट ऐसे परफॉर्म करते हुए नजर आई है आज के दिन। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, देखिए नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज ट्रंप के जो 50% टैरिफाई का है, अभी के लिए हमें वहाँ पर कुछ भी रेजोल्यूशन देखने को नहीं मिला है, लेकिन फिर भी 6% के आसपास इंडिया की जो GDP है वो बढ़ने के चांसेस फाइनेंशियल ईयर 26 में जताए जा रहे हैं। और ये हमें कहाँ से सुनने को मिला है? गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से। देखिए, हालांकि गवर्नमेंट तो यहाँ पर यही चीज़ की ही पॉसिबिलिटी हमें ज़्यादा सुनने को मिल जाएगी, लेकिन अगर हम यहाँ पर अदर ब्रोकरेजेस फर्म की बात करें, जो फॉरेन की ब्रोकरेजेस हैं, उनका भी यही मानना है कि इंडिया के ऊपर इसका कोई ज़्यादा इंपैक्ट पड़ने की पॉसिबिलिटी कम है। अब देखिए, जैसे कि यूएसए ने 50% टैरिफाई किया है, उसका जो इंपैक्ट पड़ेगा वो तो यूएस के सिटीजन्स के ऊपर ही पड़ने वाला है। वहां पर इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा बढ़ सकता है जब भी ट्रंप इन टैरिफ्स को लागू करने वाले हैं। देखिए, अभी के लिए वो टैरिफ्स को लागू नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो इन टैरिफ्स को यहाँ पर लागू करेंगे उसके बाद उसका जो हमें इंपैक्ट देखने को मिल सकता है यूएसए के ऊपर ज़्यादा देखने को मिल सकता है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर इंडिया की बात करें, जो कंपनीज यूएसए में एक्सपोर्ट करती हैं उनके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ते हुए नजर आएगा। तो यहाँ पर जो फॉर्मर RBI गवर्नर हैं रघुराम राजन जी, उनका भी यही कहना है कि 50% टैरिफ ना ही यूएसए के लिए और ना ही इंडिया के लिए सस्टेनेबल रहने वाले हैं। तो जो हमारे पास यहाँ पर चीज़ें बनते हुए नजर आ रही हैं, एक तो चीज़ क्लियर है कि यहाँ पर जो यूएसए ने 50% टैरिफाई किया है वो ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाला है। कुछ ना कुछ मीटिंग के ऊपर हमें कंक्लूजन मिलते हुए नजर आएगा। 10% या फिर 15% के आसपास ये टैरिफ यहाँ पर लगने वाले हैं, या फिर एटमैक्स 20%। हालांकि यहाँ पर और क्या चीज़ें पैन आउट होते हुए नजर आएंगी उसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। उससे पहले जो हमारे पास यहाँ पर चीज़ें बनते हुए नजर आ रही हैं, इंडिया के लिए कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल सप्लाई करती हैं। देखिए, फर्स्ट कंट्री हमें यहाँ पर पता है, सेकंड कंट्री, थर्ड एंड फोर्थ कंट्री
अरेबियन कंट्रीज हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर यूएसए की बात करें, यूएसए 5th नंबर पर है। तो जो यूएसए यहाँ पर 5th नंबर पर है बिकॉज ट्रंप एक बिजनेसमैन है, तो वो भी इस चीज़ को यहाँ पर देख रहा है कि इंडिया यूएसए से ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट नहीं करता है, या फिर जो अरब कंट्रीज हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया, उनसे भी ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट नहीं करता है, जो कि यूएसए की ऑलमोस्ट अलाई है। तो हमारे पास जो यहाँ पर चीज़ें बनते हुए नजर आ रही हैं, यूएसए इसीलिए इंडिया के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा था। बट देखते हैं अभी के लिए यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता है। जो हमारे पास यहाँ पर चीज़ें बनते हुए नजर आ रही हैं, जो पीएम मोदी न्यूयॉर्क जाएंगे उसके बाद यहाँ पर क्या चीज़ें पैन आउट होंगी, उसके कारण भी मार्केट यहाँ पर सस्टेन होने की पूरी कोशिश कर रही है। देखिए मार्केट में जो हमारे पास यहाँ पर सेंटीमेंट बनते हैं, पहले वो चार्ट में दिखना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद न्यूज़ आना शुरू होती है। जैसे कि लास्ट वीक मैं आपको इसके बारे में अपडेट किया था कि मार्केट में रिवर्सल मिलने वाला है, वैसी हमें यहाँ पर चीज़ें बनते हुए नजर आ रही हैं। अगर हम एफआईज की बात करें, देखिए एफआईज की तरफ से हमें बिल्कुल भी रिस्पेक्ट देखने को नहीं मिल रही है। आज के दिन भी एफआईज ने यहाँ पर बिकवाली की है और डीआईज की तरफ से हमें एज यूजुअल ग्रीन में ही यहाँ पर डाटा बनते हुए नजर आया है। अब एफआईज यहाँ पर क्यों बिकवाली कर रहे हैं, बिकॉज जिन कंट्री के साथ यूएसए की डील कंप्लीट हो चुकी है वहां पर एफआईज जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये चीज हमें नॉट ओनली इन इंडिया बट जो अदर कंट्रीज हैं वहां पर भी ऐसे ही देखने को मिल जा रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर एफआईज के डेरिवेटिव डाटा की बात करें, देखिए कैश मार्केट में हालांकि वो सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन वो डेरिवेटिव डाटा में कुछ भी यहाँ पर पोजीशन को एड ऑन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ये एक हमें इंडिकेशन देखने को मिल रही है कि जो भी यहाँ पर कैश मार्केट में बिकवाली कर रहे हैं उनका यहाँ पर कोई भी बायस नहीं है किसी भी साइड के लिए, इसी के लिए वो यहाँ पर कुछ ज्यादा पोजीशन को एड ऑन नहीं कर रहे हैं। आई होप आपको चीज यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करते जाएगा। जो भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ लीजिएगा, वहां पर मैं आपको सभी चीजों के बारे में अपडेट कर ही देता हूं। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑल पे रखिएगा, सो दैट जैसे मैं वीडियो को अपलोड करूं आपको वहां पर नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर हम यहाँ पर यूएसए की बात करें, देखिए कल का दिन यूएसए के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज इनिशियल जॉबलेस क्लेम डाटा भी आने वाले हैं और साथ साथ कोर पीपीआई डाटा भी रिलीज होंगे, जो कि मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे इसके ऊपर कोई अपडेट मिलती है वो तो चलिए मैं आपको अपडेट कर ही दूंगा, लेकिन अब यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की बात करें, जो हमने लास्ट डे यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स को डिस्कस किया था, मार्केट में बहुत अच्छी तरह से पैन आउट होते हुए नजर आई हैं। पहले तो मार्केट 580 टू 595 के जोन को यहाँ पर टेस्ट करते हुए नजर आई, वहां से रेजिस्टेंस फेस की, लेकिन जैसे ही मार्केट ने इस जोन को यहाँ पर ब्रेक किया उसके बाद एक अच्छा खासा हमें मोमेंटम भी बनते हुए नजर आया। अब देखिए जैसे कि एक्सपायरी होने वाली है, तो एक्सपायरी डे के दिन यहाँ पर क्या चीज़ों पर फोकस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मार्केट ऐसे ही मूव करेगी वहां पर प्रीमियम टिके ज़्यादा देखने को मिल सकता है। मार्केट में एक हमें ट्रेंड बनने की पॉसिबिलिटी तभी बनेगी अगर मार्केट डे हाई को ब्रेक करती है या फिर 595 टू 580 की जोन को तोड़ती है। तो यहां पर क्या चीज़ों पर फोकस करना है, अगर मार्केट में फ्लैट जोन के आसपास ही ओपनिंग होती है तो वहां पर तो मार्केट रेंज बाउंड हो सकती है, लेकिन जैसे ही मार्केट 650 की जोन को ब्रेक करती है, नेक्स्ट जोन यहां पर 690 टू 705 की होने वाली है। अगर 705 की जोन को मार्केट तोड़ती है, नेक्स्ट जोन यहां पर 785 की होने वाली है, एंड उसके बाद मार्केट में जो नेक्स्ट जोन यहां पर बनते हुए नजर आएगी 845 टू 862 की हमें जोन देखने को मिल सकती है। तो जो हमारे पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स बनते हुए नजर आ रही हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं, लेकिन लोअर एंड में कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं, अगर मार्केट 595 टू 580 की जोन को तोड़ती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 500 टू 475 की होने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट जोन 400 टू 385 की देखने को मिल सकती है। हालांकि 400 टू 385 की जोन में मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकती है, लेकिन जैसे ही मार्केट 385 की जोन को तोड़ती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 305 की होने वाली है। बट जो मेरा यहाँ पर मानना है 500 टू 475 की जोन है, यहाँ पर मार्केट में एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन देखने को मिल चुकी है। और जैसे कि एक्सपायरी भी होने वाली है, देखिए एक्सपायरी डे के दिन एक दो चीज़ों पर तो फोकस करना ही चाहिए कि वहाँ पर प्रीमियम टिके कैसे हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जो मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है 650 के ऊपर या फिर 580 के नीचे ही बनते हुए नजर आएगा। इस जोन में मार्केट ज़्यादा रेंज बाउंड होगी, वहाँ पर कोई भी बेटर सिनेरियो बनने की पॉसिबिलिटी कम हो सकती है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे, बैंक निफ्टी में क्या हमें सिनेरियो देखने को मिल सकता है, देखिए बैंक निफ्टी जहां पर क्लोजिंग किया है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन है। अब यहां पर क्या सिनेरियो बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, अगर मार्केट यहां पर ओपन होती है 230 के ऊपर जैसी मार्केट जाने की कोशिश करती है, नेक्स्ट जोन यहां पर 55,300 टू 330 की होने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट जोन 500 टू 525 की देखने को मिल सकती है, एंड देन नेक्स्ट जोन होने वाली है 630 टू 680 की बनते हुए नजर आएगी। बट अगर 160 टू 135 की जोन टूटती है डाउन साइड में, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 55,000 टू 54,975 की देखने को मिल सकती है, देन नेक्स्ट जोन यहाँ पर 54,850 की, एंड देन
680 की बनते हुए नजर आ रही है। तो जो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पर मार्केट में सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, जैसा मार्केट यहाँ पर मूव करते हुए नजर आ रही है, अपडेट जो हमें यहाँ पर देखने को मिल जा रही है, स्पेशली जो ट्रंप यहाँ पर बातें कह रहे हैं उसके ऊपर मार्केट बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिपेंडेंट हो जा रही है। अगर हम यहाँ पर इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स भी काइंड ऑफ यहाँ पर रेंज मोड होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अगर इंडिया विक्स मार्केट ओपन होने के बाद जितना भी गिरता है उस समय प्रीमियम डिके हमें और भी ज़्यादा देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर भी फोकस होना चाहिए। तो जो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, कौन सी अपडेट्स यहाँ पर देखने को मिल जा रही हैं उनके बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कशन कर लिया। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।